बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सुनते कानों और देखती आंखों को इस तारिक अजीज का बहुत सलाम पहुँचे। और आज के शो में मैं अपने मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि नाम है उनका जवाद हफीज़ साहब। और तारुफ अगर करवाने जाऊँगा तो बहुत लंबा जो तारुफ है। मैं जो अपनी एक छोटी सी वो कहते हैं रस्म दुनिया है उसको निभाते हुए बताता चलूँ कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, जिनको बल्कि स्टॉक मार्केट गुरु भी कहा जाता है। और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेस कोच हैं। और फर्स्ट फर्स्ट एजुकेशनल जो प्रोग्राम पाकिस्तान में बनाया गया था स्टॉक एक्सचेंज का, उनका भी जो कह लें कि वो भी जवाद हफीज़ साहब ने बनाया। और 19 सबसे बड़ी बात यह कि 1989 के बाद उनकी जो सक्सेस स्टोरी जो सक्सेस इनकी शुरू हुई है उसके बाद इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम जावेद हफीज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? सर अल्लाह का बड़ा करम, बहुत शुक्रिया कि आपने तारीखी शो को रौनक बख्शी। और मैंने तो छोटा सा जैसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कम्प्लीटली अपना इंट्रोडक्शन खुद दें ताकि जो हमारे जानने वाले हैं, जो जानते हैं आपको, जो नहीं जानते, उन तमाम लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जवाद हफीज़ है जी। मैं फाउंडर हूँ पाकिस्तान का फर्स्ट एजुकेशनल प्रोग्राम लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसका। इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने कोई एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं लिया। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है पूरी दुनिया के लिए। 235 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये मेरा नाम आपके सामने आ रहा है, JAWAD जवाद HAFEEZ हफीज। आप गूगल कर लीजिए और आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम दिया बी एन एंटरप्रेन्योर के नाम से। वो कासिम अली शाह फाउंडेशन पे भी मैंने लॉन्च किया और भी कई जगहों पे लॉन्च किए उसके सेशंस जो हैं। और वो उन लोगों के लिए जिनके पास सरमाया नहीं है, जिनके पास सरमाया कम है, क्योंकि जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वो बंदा करके उससे अपनी लिविंग पूरी कर सकता है जिसके पास कुछ थोड़े से रीजनेबल रिसोर्सेज हो। यानी पैसिव इनकम का सोर्स अगर आपने स्टॉक मार्केट को बनाना है तो उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, साथ रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग करके आप हर महीने डालते जाएं, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपने फुली किचन अपना उस पर रन करना है तो वो इट इज लाइक बाइंग एन इंडस्ट्री, सो यू नीड बिग मनी। तो वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट का बिजनेस किया, मशीनरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया, इंडेंट किया, इंडस्ट्री चलाई मैंने 10-12 साल। 12 साल इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी की। इतना कुछ इसलिए मैं कर पाया कि मैं सेकंड जनरेशन था इस चीज़ में। मेरे वालिद साहब जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्री में दुनिया में एक अथॉरिटी माने जाते थे। चौधरी अब्दुल हफीज उनका नाम था। मैनेजिंग डायरेक्टर थे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के और तकरीबन कोई 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते थे। उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ था। 70s में व्हेन आई वाज अ लिटिल बेबी, मैं उस वक्त वो जापान, उन्हें पूरी दुनिया से इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को जापान ने बुलाया और उनको 6 महीने का वहाँ कोर्स कराया जिसमें उन्होंने ये आपकी जो टोयोटा है, नेशनल है, यानी जो उनकी सक्सेस स्टोरीज थी उनको साथ मिलवाया। उसके पीछे उनका ये था कि ये दुनिया में जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और ये जो गरीब मुल्क है थर्ड वर्ल्ड के, ये भी बेहतर हो। तो इस तरह से इंडस्ट्री और ट्रेड को मैं बचपन से ही, हमारे घर पे बातें होती थी। 1989 में मैंने जब FSC पास की तो मैंने वहाँ पे अपनी पहली, जो इसे आप इंटर्नशिप कह लें या उसे करना, तो इंटर्नशिप नहीं कहता क्योंकि वो मेरे लियासी थे, मेरे अंकल थे फरदुल्ला खान साहब, और उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह अपनी सीट पर ही बिठा दिया। तो मैं रोज 2-3 घंटे उनके पास जाता था, उनसे डिस्कस करता था, इस बिजनेस के डायनामिक समझता था। एंड देन आई नेवर लुक बैक। और मैं आराम से आइसोलेशन में अपनी इंडस्ट्री चला रहा था और अपने बिजनेसेस कर रहा था और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और मेरा कोई प्लान नहीं था कोई प्रोग्राम बनाने का या किसी को देने का। फिर 2014 में मेरे वालिद साहब जो मेरे मेंटोर भी थे, उस्ताद भी थे, उनकी डेथ हुई। जब उनकी डेथ हुई तो जब इंसान डेथ को करीब से देखता है तो वो रियलाइज करता है कि ये दुनिया बड़ी आर्जी सी है और हमने चले जाना है।
तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, सैकड़ों के हिसाब से, मैंने बल्कि हजारों में मैं क्लेम करता हूँ मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो मुझे वो चीज़ याद आई कि 4 बेसिक ह्यूमन एंडोमेंट्स होती हैं: टू लिव, टू लव, टू लर्न एंड टू लीव द लेगेसी बिहाइंड। तो मेरा बड़ा दिल था कि जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, जिसने मेरी जिंदगी को आसान बनाया, वो काम मैं लोगों के साथ शेयर करूं। तो सोशल मीडिया उस वक्त तक एक्टिव हो चुका था। 2014-15 में हम लोगों ने लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इब्तिदा की, इसकी वीडियोस बनाकर डालनी शुरू की। अल्लाह ने उसको बड़ी सक्सेस की और फिर हमने बी एन एंटरप्रेन्योर बनाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 45 कंट्रीज से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो मेरा प्रोग्राम देख के, मुझसे सेशंस लेके डायरेक्ट जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर सेविंग्स। सो दिस इज द ऑल स्टोरी एंड आई ट्राई टू प्रमोट माय प्रोग्राम ऑन एवरी फोरम। या मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का जिक्र जरूर करूंगा, उनकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने लर्न टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट के नाम से मेरी एक वहाँ पे वर्कशॉप, एक सेशन रखवाया जो कि 4.5 लाख दफा तक अब तक देखा जा चुका है और 1100 वीडियोस जो कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर हैं उनमें हाईएस्ट व्यूज नंबर 1 वो जो है वीडियो है। सो इस प्रोग्राम के हवाले से और बी एन एंटरप्रेन्योर के हवाले से तारिक साहब जो भी आप सवाल या आपके ऑडियंस पूछना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। सर थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। मैं बल्कि मैं तो बड़ा डर के दे रहा था यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया, ग्रेट, मार्वलस, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस होल सिनेरियो। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो मोस्टली मैंने भी थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज का काम किया, लेकिन हम प्रॉपर नहीं किया। यानी कि मैं जैसे अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ तो मैंने वहाँ से कॉल कर दी कि यार मैं यानी आरिफ जहांगीर सिद्दीकी के यार कुछ शेयर मेरे खरीद लेना यार। तो हम कुछ खरीद लेते थे, उसको हमने 6 महीने रखा, वो ऊपर गए, हमने सेल आउट कर दिया। तो हमारे कुछ तबका हमारा ऐसा भी है। मैं चाहूँगा हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, उससे फिर आगे ग्रो करते हुए, बातें करते हुए हम आगे जाएंगे सर। बिल्कुल। देखिए सर, बात यह है कि स्टॉक मार्केट को आप, ये मैं आपको एक बड़े मशहूर फेमस जो है स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट इंटरनेशनल है, पीटर लिंच, उनकी बुक है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। मैंने बड़ी जगह लोगों को, किताबें तो बहुत सी हैं, मैं वो किताबें लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो जरा आसान है, आम आदमी को समझ आ जाए। उस किताब में वो कहते हैं कि अगर लोग स्टॉक लेने से पहले इतनी तवज्जो सिर्फ स्टॉक को दे दें जितनी फ्रिज खरीदने से पहले वो रिसर्च करते हैं, तो यू विल हार्डली लूज मनी। अच्छा, फ्रिज जब हमने खरीदनी होती है या खरबूजा खरीदना होता है तो हम आधी रेडी को सूंघते हैं और कोशिश करते हैं कि मीठा खरबूजा लें। लेकिन जब हम अपनी हार्ड अर्न मनी 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए किसी शेयर पे डालने लगते हैं तो हमें ये भी पता नहीं होता ये कंपनी कर क्या रही है, पिछले 3 सालों से क्या ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो हम क्या करते हैं जी, अमजद साहब ने बताया, जमील साहब ने बताया, सदीक साहब ने बताया तो मैंने भी ले लिया। तो फिर वो बाज दफा ये तो तुक्के वाली बात हो जाती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इस काम में लॉस होता है, मैं उन्हें कहता हूं बगैर सोचे समझे दुनिया का कोई काम मुझे बताओ जो आप करोगे और उसमें फायदा हो। अगर मैं आज आपको सोना भी ले जाऊं ना, सुनार के पास सोना खरीद कर दे दूं, तो आप उसी सोने को 2 घंटे बाद बेचोगे तो आप लूज करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसके डायनेमिक्स क्या बाजार के। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको इस बिजनेस को समझना चाहिए। इस बड़े वैक्यूम को समझते हुए ही मैंने ये प्रोग्राम दिया जिसमें 235 वीडियो, 235 वीडियो ट्यूटोरियल है। अब मैं लोगों को ये कहता हूं कि वो 20 मिनट सिर्फ अपनी जिंदगी के रोज निकालें, 4 वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, फिर अगले 4 पे मूव करें। मैं स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहा हूं कि वो इस तरफ आए, भले इन्वेस्टमेंट ना करें, एजुकेशन लेने में तो कोई बुराई नहीं है, और जब उनको लगे कि वो कर सकते हैं उसके बाद मैं लोगों को कहता हूँ सेकंड स्टेज पे आप पेपर ट्रेडिंग कर लें, यानी बजाय शेयर खरीदने के उसको आप रेट देखकर उसको ये अच्छा लगता है मैंने लिया और उसका नतीजा देख लें, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आपको थोड़ा सा काम का पता चल जाए और आप फिर अच्छे प्रॉफिटेबल मूव्स कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो सर इसी को अगर हम बात करें कि कुछ मेजर जो कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम उनकी बात करें और मैं किन पैरामीटर्स को, वो पैरामीटर्स जो भी आपने बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो घबरा जाते हैं,
तो घबराहट में जब वो सबसे पहले तो करते हैं तो उसमें नुकसान, जी, जो नुकसान होता है उसे उसे उस हवाले से उसे कहते हैं बताइएगा। पैनिक, उसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। अच्छा, होता जी क्या है? होता ये है कि आप लोग जब जाते हैं किसी अकाउंट में, तो वहां पर एक फ्रंट डेस्क पे आपको लड़का या लड़की मिलता है। अच्छा, आप जी, समझते हैं कि यही स्टॉक मार्केट का एक्सट्रीम एंड पे गुरु है, ऐसे ही है। जबकि दैट पर्सन इज बेसिकली अ क्लर्क। वो एक क्लर्क होता है और उसका काम होता है F4 F5 का बटन दबा के आपकी बाइंग सेलिंग करना। और अब तो सही, ऑटोमेशन ने उसका रोल भी खत्म कर दिया है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आप अपने मोबाइल से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब PSXC सही, साइट पे अपना ब्रोकरेज अकाउंट नंबर डालें और अपना वो आईडी डालें। अच्छा, मरवाते हैं वो लड़के और लड़कियां, वो किस तरह मरवाते हैं? ये नहीं होता कि उन बेचारों की नीयत होती है मरवाने की, उनको होता है कि हम टर्नओवर लग जाए, उनको पैसे मिलते हैं टर्नओवर के। वो जो कोई जी, उनको बताता है, जैसे मैंने बताया, एक से सुना दूसरे को बताया, एवरीबॉडी वांट कि उसका क्लाइंट पैसा बनाए। लेकिन अगर अहलियत नहीं होगी तो आप पैसा नहीं बनाएंगे। वॉरेन बफेट ये कहता है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस विच ट्रांसफर मनी फ्रॉम फूल्स टू इंटेलिजेंट पीपल। यानी बेवकूफ और जज्बाती लोगों से पैसा लेकर समझदार और अक्लमंद लोगों को ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, मुझे एक बात बताएं, आज सुबह मुझसे एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बड़े सेशन भी मेरे से लेते रहे, उनका एक व्हाट्सएप आया हुआ था, एक शेयर का वो पूछ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि यार खुदा के बंदे, आपको मैं समझा समझा के थक गया हूँ, ये कंपनी तो 3 साल से मुसलसल लॉस कर रही है। वाई सही यू है। आर इवन कंसिडरिंग दैट कंपनी? आप ऐसी जी, देखें, आपने पैरामीटर्स कहे, सबसे पहली चीज देखें कि कंपनी के पिछले 3 साल से क्या अर्निंग कंसिस्टेंट है, क्या कंपनी ने 3 साल से डिविडेंड दिया है, क्या कंपनी के 4 क्वार्टर जो पीछे के हैं वो कोई हेल्दी तरफ जा रहे हैं। हर 3 महीने बाद जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने अकाउंट्स स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करती है, पब्लिश करती है उनकी साइट पे। अच्छा, www.psx.com.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो मेरी वेबसाइट नहीं है। इसी तरह उसी पे PSX डाटा पोर्टल का लिंक पड़ा हुआ है। आपने जस्ट कंपनी का सिंबल डालना है, नाम लिखना है, और आपके सामने उस कंपनी के, जैसे थाने में रिकॉर्ड निकलता है ना कंप्यूटराइज, उस तरह उस कंपनी की सारी आपके पास 3 साल की क्या हालात हैं, 52 वीक्स हाई क्या है, लो क्या है, आज का हाई क्या है, लो क्या है, तो उसको थोड़ा सा प्लीज आप गो थ्रू करें। आप ये ना करें कि अरशद साहब ने बताया, जमील साहब ने बताया, अमीर साहब ने, वो फिर देखिए पैसा आपका है, तहकीक करना आपकी जिम्मेदारी है। और जब तक आप सही है। माहिर नहीं बन जाते, थोड़े सरमाए से काम करें। आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव पहला काम को सीखना होना चाहिए। बिल्कुल सही जब है। आप उसे सीख लेंगे, छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंटेशन करके, छोटी गलतियां करके सीख लेंगे, तो फिर आप बड़े सरमाए से भी जा सकते हैं उस काम में। आजकल देखिए ना, आज के दौर में ये कोविड-19 है, इसके अंदर कितने बिजनेसेस बंद हो गए हैं, कितनी प्रॉब्लम जी, जनरेट हो गई हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का वाहिद काम है कि जो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके अंदर बैंक्स हैं, बैंक्स बंद नहीं हुए, फर्टिलाइजर कंपनियां वो बंद नहीं हुई, आपके पावर प्लांट्स हैं, बिजली बनाने के जो कारखाने हैं वो बंद नहीं हुए, बिजली आपके हमारे घरों में आती रही है। तो जी, आप उस वक्त अगर आपने सरमायाकारी करनी है तो आप उन फील्ड्स का चुनाव करेंगे जो कि रेगुलरली ओपन है। फार्मास्यूटिकल में इनफैक्ट कुछ कंपनियों ने ग्रोथ दिखाई है इस बुरे टाइम में। तो और ऐसे ही है। आप बिल्कुल उनकी सही कह अगर रहे हैं आप। बैलेंस शीट को देख के, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर सर, आप उसकी आपके बैलेंस शीट को बिल्कुल। देख के, फार्मास्यूटिकल की मैं बता रहा हूँ, जो ये मेडिसिन में आ जाती है ना, दवाइयों की जो कंपनियां हैं, उन्होंने जी, जी, ग्रोथ दिखाई है इस टाइम में, पिछले क्वार्टर में, क्योंकि जाहिर है दवाइयों की मांग बढ़ी है। तो जी, आप उनके थोड़े से रिजल्ट्स, थोड़ी सी मैनेजमेंट, थोड़ी सी पिछली रिपोर्ट्स उनको कोई, यू नीड नॉट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरी बात भी पीटर लिंच की कोट करता हूं, वो कहते हैं कि इफ यू आर एज स्मार्ट एज अ ग्रेड 5, यू कैन डू ग्रेड 5 मैथ, यू कैन वर्क इन द स्टॉक मार्केट। यानी 5वीं जमात का अगर हिसाब के सवाल आप निकाल सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी सही है। बुनियादी और बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेहनत लगेगी। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, दे रन आफ्टर टिप्स, कि मुझे जल्दी से किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें,
देखिए, जो लोग ज्यादा शोर मचाकर आपको कह रहे होते हैं ना कि शेयर ए खरीदें या शेयर बी खरीदें, वो मोनोपोलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनको टास्क मिला होता है आपके साथ ये काम करने का। सो डोंट डू इट। लोगों के दाम में ना आए, बेवकूफ ना बने और अपना पैसा जाया ना करें। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये जो बड़ी कंपनियां जो पंप एंड डंप जो करती हैं, बड़े जो स्कैम्स बनते हैं स्टॉक मार्केट में या दूसरी जगह, वो एक बेकार सी कंपनी को उठा लेते हैं और उसके बाद उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उनके पास पता होता है किस किस के पास कितना शेयर है, टाइटली हेल्ड होता है, उसको वो पहले इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बारे में र्यूमर उड़ा दी। र्यूमर उड़ा दी कि जी इसमें कोई बड़ा आदमी इसको खरीदने लगा है या इस कंपनी के अंदर कोई बड़ी तेजी आने लगी है। लोगों ने इनिशियली नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया कि दो चार लोगों ने आपस में खरीदो रोक शुरू कर दी और उसका रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। टर्नओवर भी लग रही है, रेट भी लग रहा है। अब हर एक भाई रोज देखेंगे यार इसमें 25-50 पैसे पड़ जाते हैं, 3 रुपए का शेयर है, ये तो 5-6 रुपए में चला गया मेरे देखते देखते। वो फोन करते हैं अपने दोस्त को, वो कहता है जी 15 रुपए हो जाना है। आप भी खैर सोचे समझे उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और खरीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दीज पीपल आर मच स्मार्टर। उन्होंने नीचे अपने कारिंदों को कहा हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हैं, फेसबुक ग्रुपों में भी हैं, हर जगह वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि बस इस शेयर ने चांद पे चले जाना। जब लोग बल्क में उसे खरीदना शुरू करते हैं और प्राइस भी बढ़ चुकी होती है, तो वो अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं, लोगों को थमाना शुरू कर देते हैं। जब वो एक बार अपना माल बेच लेते हैं तो उसके बाद वो उस शेयर से लाताल्लुक हो जाते हैं। वो कहते हैं आप जाने और आपका काम जाने। अब आर्टिफिशियली तो उसको 2 रुपए से या वैसे कंपनी 11 रुपए पे, अब उसमें शायद वो फिर 2 रुपए में बेचे, दोबारा रिपीट होता है। उन्होंने इस तरह की ना 10-20 कंपनियां आइडेंटिफाई की हुई हैं। वो कभी एक में खेलती हैं, कभी दूसरी में खेलती हैं। अब जितने बेवकूफ हैं मार्केट में, वो उनके साथ साथ मूव करते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप 8-10 ब्रोकरेज हाउस के ना नंबर नोट कर लीजिए तारिक भाई। आप सुबह ना 10 के 10 पे टेलीफोन करें, उन्हें कहें कि मैंने ना शेयर लेने हैं, मुझे शेयर बता दें। आपको मजा आएगा कि वो 10 के 10 आपको वही शेयर बताएंगे। सही। अब ये मुझे बताएंगे वो वही शेयर क्यों बताएंगे? क्योंकि वो उनको फीड किया, उन्हें आता जाता तो है कुछ नहीं, वो तो क्लर्क है बेसिकली। क्लर्क आकर अपनी सीट पे बैठा है, अब उसने क्या करना है? मैंने ये कल परसों की जोक सुनाया था कि एक आदमी के घर कोई बंदा फौत हो गया, तो उसको किसी ने कहा कि जब तक 4 लोग बैठकर कुरान ना पढ़े, बंदे की जो है तकफीर नहीं करनी चाहिए, उसकी बख्शिश नहीं होती। अब उस घर में तो सारे फारग थे, किसी को पढ़ना लिखना आता नहीं था। ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा ट्रू है। उसने क्या किया, जाके सड़क से मजदूर बेचारे भूखे जो फकीर थे, उसे पकड़ा, पढ़ लोगे पढ़ लोगे। अब वो चारों आके बैठ गए। अब वो भी वैसे थे, पहला कहता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, सामने खोल के। दूसरा बैठा हुआ वो कहता है मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। तीसरा कहता है ऐसे कब तक चलेगा। चौथा कहता है जब तक चले तब तक चलाओ। आज के बेवकूफ नुकसान कर गए हैं, कल नए बेवकूफ आ जाएंगे। और लोग भी माशाल्लाह इतने इतने वो डिटरमिन्ड है अपना पैसा जाया करने के लिए, वो फिर उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं, बजाय कि कोई किताब पढ़ ले, कोई कोर्स देख ले, कोई वीडियो देख ले। नहीं, वो फिर उन्हीं के पास जाएंगे। तो फिर ये साइकिल रिपीट होता है। तो ये बुनियादी इश्यूज हैं। देखिए जब जी जी प्लीज कंटिन्यू करें, फिर मैं बात करता हूँ। जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिंदगी में कोई भी काम है, एक हंडिया ही पकानी है, एक दाल पकानी है, तो वो चाहे आसान हो लेकिन उसका एक तरीका है, उसकी एक रेसिपी है, उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। अगर आप वो लेंगे तो चीज अच्छी बनेगी। अगर आप नमक नहीं डालेंगे, मिर्च नहीं डालेंगे या डबल कर देंगे, तो वो कोई खा नहीं सकेगा। यही चीज बिजनेसेस की है, यही चीज हर बिजनेस पे अप्लाई होती है। मेरा ये पॉइंट है इसमें। बिल्कुल ठीक सर, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, बड़े खुले तरीके से समझा दिया है। और मेरा ख्याल है कि इतने खुले तरीके से आज तक किसी ने भी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नहीं समझाया होगा। इवन मैं जब मैं यही गलती कर रहा था, जब मैं शुरू में स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी देर मैं अपने ऑफिस में बैठ के तो थोड़ा सा शेयर वगैरह सेल परचेज कर रहा था, तो मैं यही गलती कर रहा था कि मैंने पीछे कोई स्टडी नहीं की हुई थी। मैंने पीछे कोई डाटा नहीं वो सर्च किया हुआ था कि यार जहांगीर सिद्दीकी का डाटा क्या चल रहा है, इसका अपर लॉक क्या है, लोअर लॉक क्या है, और ये कितने अच्छे से क्या कर रही है, क्या क्या इसके अप एंड डाउन है, कुछ नहीं। बस मुझे एक ब्रोकर और मिला हुआ था,
तो मैं उनके जरिए काम कर रहा था। वो जी अच्छे ने अच्छा छला मार जानी है वो वाली बात कि हवा इतनी हवा भर देनी है कि आप कहते हैं कि ये वाकई सही कह रहा है, आपने खरीद लेने। और बाकी ये हकीकत है, लोग अच्छा, बाकी इतना करते हैं। और आप ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे के अलावा आप लोगों को इंटरनेशनली नाम बता देता हूं। आप एंटन क्रील, ANTON, एंटन KREIL, क्रील, ये नाम सर्च कर लें। वो भी यही बातें कहता है कि वॉल स्ट्रीट में भी ब्रोकर मरवाते हैं, हर जगह ब्रोकर ही मरवाने वाले हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग स्टडी नहीं करना चाहते, लोग टिप्पों पे चलना चाहते हैं कि बगैर कुछ किए ओवर। देखिए, हर आदमी जो पाकिस्तान में है ना, वो बगैर कुछ किए ओवरनाइट अमीर होना चाहता है। बगैर कुछ किए आप अमीर नहीं हो सकते, अलबत्ता गरीब जरूर हो सकते हैं कि जो जमा पूंजी आपकी है आप उसे भी गवा बैठे। तो लोग पढ़ने पर जोर नहीं लगाते, स्टडी करने पे जोर नहीं लगाते, उसकी डायनामिक्स को समझने पे जोर नहीं लगाते। वो टिप्पों पे भागते हैं कि जल्दी से मुझे डिस्प्रिन दे दो सक्सेस की, और फिर नतीजा ये होता है कि वो गलती करते हैं। अब देखिए इस वक्त तारिक भाई, ना मुल्क में नौकरियां हैं, कोविड-19 का के बाद और ज्यादा सूरत हाल मुश्किल हो गई है। तो मैं अक्सर बाबा फरीद का एक शेर पढ़ता होता हूँ कि 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे मुख। यानी जब इंसान के पास रोटी नहीं होती ना, तो फिर उस बेचारे का ईमान रखना भी वो अफोर्ड नहीं करता। ऐसे ही है। तो इसलिए बंदे को अपनी अर्निंग पर भी एफर्ट करनी चाहिए, और इस स्किल को सीखने से आप ये आएगी, बगैर सीखे नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही सर। मैं आपसे एक मजे की बात शेयर करता हूँ। 2006-7 की बात है, जब मैंने थोड़ा रियल एस्टेट से भी मेरा ताल्लुक है, तो मैं उसकी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो मैं 6-7 की बात आपको बता रहा हूँ। मेरे राउंड के फॉर्म्स आए हुए थे। अब लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्या है, लोगों ने कहने दूसरे के कहने पे ज़्यादा फॉर्म खरीद लिए। सुबह उठते थे तो वो 1-2 लाख रुपए उसमें डले हुए होते थे, तो जंप किया होता था। और जो अक्लमंद थे वो सेल आउट करके निकल जाते थे, प्रॉफिट लेके निकल जाते थे। बहुत ऐसे लोग जो लालच करते थे कि यार लोगों की बातों में सुन के, जैसे मैंने आवाज दे दी, यार कागज ने ना फार्म ने 8 लाख से जाना है, अभी खड़ा है वो 4 लाख पे, 3 लाख पे, 8 लाख से जाना है। यार इन्हें 8 लाख से जाना है, मैं 8 लाख से बेचूंगा। अब उसको ये नहीं पता कि पीछे जो प्लानिंग करने वाले हैं उन्होंने प्लानिंग ये की हुई है कि ये 8 लाख पे नहीं 6 लाख पे हमने अपना माल निकाल के हमने साइड पे हो जाना है। That's exactly what happened। अब आप देखिए, खुद बता रहे हैं। तो इस तरह होता है। और मैंने कहा क्योंकि आपने बात की, मैंने लोगों को और आसानी के लिए मैंने ये कोड कर दिया ताकि लोगों के लिए और आसानी हो जाए कि आपने जो बात की है वो वाकई सही है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं यही तो बात एंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर उसको बंदे उसको देखे कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन। आप अगर किसी बंदे के साथ कोई कारोबार करते हैं, फर्ज करें आपका मुलाजिम ही कहता है कि साहब जी दे दें, रेडी मैं लाऊंगा, आधा आधा प्रॉफिट करते हैं, तो आप बैठकर पूरी फिजिबिलिटी समझेंगे कि हाँ भाई ये फ्रूट कहाँ से आएगा, कितने का आएगा, कितने का बेचोगे, कितने घंटों में बिकेगा, फिर आप उस पर पैसा लगाएंगे एज अ पार्टनर। एक होता है ज़कात हेल्प करना। तो ऐसे तो रेडी नहीं, बंदा रेडी नहीं लगाता जिस तरह लोग जाके 10 लाख 20 लाख 50 लाख के अपने शेयर ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी गलती जो मैंने देखी है इतने अरसे में, लोग जो करते हैं, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ और मेरे से सेशन, पेड सेशन होते हैं, वो लोग लेते हैं, तो वो मुझे फोन करते हैं, लोग मुझे कहते हैं जी मैंने 4 करोड़ के शेयर खरीदे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने पहले ये काम किया जी? नहीं, मैंने ये काम तो पहले नहीं किया। तो मैंने कहा यार आप 4 करोड़ की क्यों खरीदनी है, आप 4 लाख के खरीद लो, पहले इसको समझ लो, स्लो पैटर्न पे। आपका थोड़ा बहुत लॉस होगा, अगर होगा तो आप बच जाओगे। आप 3 करोड़ 96 लाख बाद में डाल देना। तो इसी तरह कई हैं, हमने जी अपना घर फरोख्त किया, हमें जी हिस्सा मिला, हमने सारे पैसे इसमें डालने। मैंने कहा यार पैसे बैंक में रख लो मेरे भाई, आराम से ठंडे ठंडे पहले उसको समझ तो लो। अच्छा, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेरा किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ कोई इंटरेस्ट अटैच नहीं है, मुझे जाली टर्नओवर लोगों को कराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या मुफाद है। मैं पब्लिकली शेयरों के नाम भी लिस्ट नहीं देता, सिर्फ सेशंस में 1-on-1 में देता हूँ, पब्लिकली मैं नहीं देता सेशन। क्योंकि मैं क्यों मोनोपोलाइजेशन का हिस्सा बनूं। यही वाली बात कि जी फलाने शेयर ने, ये शेयर
में 8 लाख का हो जाना है या 8 रुपए का हो जाना है, और कल को वो 6 से वापस मुड़ जाए, तो मैं क्यों गलत चीज में का हिस्सा बनूं? लोग मुझे भी वैसा ही समझेंगे। एक बात मेरी याद रखें, जो बंदा मुफ्त आपको वर्किंग करके दे रहा है, मुफ्त आपके घर में आपके व्हाट्सएप के ऊपर, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है भाईजान, वो आपका सगा नहीं हो सकता। वॉल स्ट्रीट की कोटेशन कोट करता हूं, इफ यू गॉट इट फ्री यू हैव पेड द राइट प्राइस फॉर इट। कभी भी कोई बंदा जो सही काम करने वाला बंदा है वो मुफ्त नहीं देगा। अब इधर पूरी कौम मुफ्ता इस्माइल लगाने के चक्कर में रहती है कि हमारा मुफ्ता लग जाए। मुफ्त में मैं, मुझे कभी कभी मैं लोगों को कहता हूँ मुफ्त लोगों को जहर भी मिल जाए ना तो वो भी शायद पी जाए। ऐसे ही है बस सर, वो हमें आदत पड़ी हुई है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी। हम कहते हैं कि यार हमें कुछ काम ना करना पड़े, ओवरनाइट हम अमीर हो जाएं और बगैर कुछ लिए दिए। अब अगला एक बंदा मेहनत करके कुछ आपको बताना चाह रहा है तो आप कहते हैं नहीं यार तू चुप कर जा, ये हमें फ्री के ये हमें अच्छा नहीं, मैंने फ्री जो दे रहा है। एक बुनियादी कोर्स जो है वो मैंने बनाकर इसीलिए फ्री डाला है क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं फ्री चैरिटी में रोज लोगों को टाइम दूं। मतलब जिस तरह वो वीडियो 4.5 लाख बार लोगों ने, वो डेढ़ घंटे में 2 घंटे में रिकॉर्ड हुई, वो 4.5 लाख लोगों ने देख ली। अब अदरवाइज तो मैं सारी जिंदगी में अपने 2 घंटे 4.5 लाख लोगों को नहीं दे सकता। तो वो वहां तक तो आप जर्नलाइज्ड चीजें, जर्नलाइज्ड रूल्स ऑफ द गेम तो बता देते हैं, मगर स्पेसिफिक जो होता है डिफरेंट कंडीशंस में मार्केट के डिफरेंट हालात होते हैं जिन्हें हर 2-3-4 महीने के बाद आपको रीचेक करना पड़ता है। अगर आपने पिछली रिपोर्ट्स देख के कोई शेयर लिया है तो उसकी अगली रिपोर्ट भी आपने देखनी है, उसका अगला रिजल्ट भी देखना है और फिर आपने फैसला करना है। मसलन आज से अगर मुझसे कोई 5 महीने पहले पूछता था तो मैं ऑटोमोबाइल कंपनियों को टॉप ऑफ द लिस्ट बताता था सेक्टर को, लेकिन आजकल मैं कहता हूं कि अभी 6 माह रुक जाओ क्योंकि ऑटोमोबाइल ने पीछे सेल कोई नहीं की है। पहले 6 माह में उनकी कोई सेल नहीं हुई कैलेंडर ईयर की, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 6 माह ले ली, क्योंकि कोविड की वजह से गाड़ियां नहीं बिकी हैं या ट्रक नहीं बिकी हैं या वैगनें नहीं बिकी हैं। तो आप वेट कर लें, नॉर्मलाइज हो जाए, उसकी बैलेंस शीट देख लें और उसमें फिर एंटर हो जाएंगे। यही इसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि सुबह आप सीमेंट बना रहे हैं, हफ्ते बाद आप फर्टिलाइजर बना रहे हैं, 15 दिन बाद आप गाड़ी बना रहे हैं, कि आप अपना सरमाए को मूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर। सर तो ये मजा आ रहा था आपसे बात करके। तो अब मुझे आप यकीन करें, मैं पहले मेरा प्रोग्राम था कि हम थोड़ा सा ना 1-2 चीज़ें और आपसे पूछेंगे, लेकिन माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी इतनी अच्छी बात चल रही है कि मुझे दिल नहीं कर रहा मेरा कि मैं अब ये टॉपिक को किसी और साइड पे जो है उसको डाइवर्ट करूं। तो इसके हवाले से बड़े हमें कुछ और चीज लास्ट में आप कुछ और हमें कुछ एडवाइस करना चाहें तो आपने बड़े मैं सबसे पहले एक तो मैं लोगों को, हर बंदे को ये एडवाइस करता हूं कि ये बिजनेस किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये बिजनेस हर बंदे के लिए है, इवन ड्राइवर के लिए है, कुक के लिए है, और बाहर के मुमालिक में इसी तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप पहले इसको समझें और एक्सपेरिमेंटेशन बेस के ऊपर पायलट प्लांट लगाएं, यानी छोटा प्रोजेक्ट रखें, 1-2 लाख की सरमायाकारी करें ज़हनी तौर पे, ताकि आप सुकून में हो। ज्यादा फोकस लर्निंग पे लगाएं, शुरू में ज्यादा फोकस अर्निंग पे ना लगाएं। मेरे पास जो लोग आते हैं, कई यंगस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने 2 लाख से अकाउंट खोला है तो आप मुझे क्या टारगेट देती हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं आपको कहता हूं कि आप 3 महीने में 40-50 ट्रेड करें और कोई पैसा लूज ना करें, वहीं के वहीं खड़े रहें, आई डोंट माइंड। वो उसका क्या फायदा होगा कि जैसे आप 4 फुट पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं ना, तो गोते खा रहे हैं, आपके डूब के मरने का चांस नहीं है। जब आप 4 फुट में अच्छी तरह लेंथें लगा रहे हैं, आपने अपने आप को स्विमर साबित कर दिया, तो फिर 15 फुट में भी कोच को फिक्र नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि जब 4 फुट में आपको गोते लग रहे हैं तो आप जंप जाके डीप में मरेंगे तो फिर तो आप मर जाएंगे ना। तो पहला अपनी ज़हन में रखें कि सरमाए को महफूज करना एक इन्वेस्टर की जिम्मेदारी होती है। ये लाइफ ब्लड है एक इन्वेस्टर का, अगर वो सरमाया लूज कर जाए तो वो सब कुछ लूज कर जाता है। और प्रोग्राम मैंने फिर अपना रिपीट करूंगा कि टोटली फ्री है, यूट्यूब के ऊपर है, 235 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखें, 4 वीडियोस रोज की देखें, आधा घंटा लगाएं, महीने 2 महीने में आप अच्छा खासा जान जाएंगे, जितना कोई बंदा 10-12 साल काम करने के बाद जानता है। बिल्कुल ठीक।
तीसरा मेरा जो है वो ये है कि नाज़रीन खवातीन को मैं कहूंगा वो ये काम जरूर सीखें। उनके लिए बहुत अच्छा काम है, घर की प्राइवेसी में हो जाता है और हर उम्र की खातून सीख सकती है। स्टूडेंट्स ये काम जरूर सीखें, हर साल समर वेकेशन में वो इसको कर सकते हैं। अमेरिका कनाडा में वो स्कूल के बच्चों में कैंप्स लगवाते हैं स्टॉक मार्केट अवेयरनेस। सही। तो ये यही मेरा मैसेज है, यही मैं सबको कहता हूँ। सही। जी व्यूअर्स, आपने जवाद साहब की बात सुनी। उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से और बड़े एक वाज़ेह तरीके से समझाया है कि यार स्टॉक एक्सचेंज में हर बंदा काम कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी अकल और शऊर के साथ। जैसे मेन पॉइंट्स में दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने जहाँ मैं गलती करूँगा तो मुझे वो करेक्ट कर देंगे और आपको भी इसका बेहतरी हो जाएगी आपके लिए। कि आपने शेयर कोई भी खरीदने हैं, पहले उसकी स्टडी कर लें, उसका अपर लॉक लोअर लॉक पिछले कितने सालों से या महीनों से वो कितने कहाँ पे क्या ग्राफ जा रहा है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। और कभी भी जैसे जवाद साहब ने कहा कि अगर आपको 5 लाख है तो 5 लाख ना लगाएं, पहले 1 लाख लगाएं, उसको देखें, चेक करें, सीखें, उसके बाद फिर 5 लाख लगाएं। जब आप सीख लेंगे तो उनकी वाली बात कि फिर आप अभी आप 8 मीटर गहराई में जा रहे हैं तो फिर 15 मीटर गहराई में जाने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप सीख चुके होंगे। उसके बाद तीसरी बात जो बात उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि यार हमारी फीमेल्स को भी इस साइड पे आना चाहिए और उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो उनकी वीडियोस देखें और उनको लर्न करें और वो भी आगे आए, अपना जो उनका हिस्सा है हमारी इस इकोनॉमी में वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। क्योंकि अब वो दौर तो रहा नहीं कि जी खातून को घर में बंद करके रखेंगे तो काम कोई नहीं कर सकती। वो अब मर्दों के शाना बिछाना हम बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। और लास्ट में सर ने कहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा टाइम निकालें, और जैसे बाहर के मालिक में उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बाकायदा कैंप्स होते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे आज मैंने बात सुनी है और मैं जैसे मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने मेरा बड़े बेटे से शुरू करूँगा कि यार तुम रोजाना थोड़ी सी 5-10 मिनट करके आप ये वीडियोस को देखना शुरू करो। हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। सर एम आई राइट? मैंने कोई गलती तो नहीं की आपके तमाम नहीं तारिक भाई, आपने कर रहे सारी हैं? बातें सारी बातें बिल्कुल ठीक बताई हैं। बस एक चीज को मैं री इंडोर्स करना चाहूंगा कि जब आप वीडियोस को प्लीज। देखें तो बुलेट पॉइंट्स जरूर नोट कर लें, उस वीडियो में से ब्रीफ जरूर बना लें जिसे आप रीड करते रहें। ह्यूमन माइंड सही। बड़ी अमेजिंग स्पीड से भूल जाता है चीजों को, तो ऐसे उसको ही है सर। सिर्फ वाहिद तरीका ये है कि एक कॉपी नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जिस तरह कोई लेक्चर क्लास में होता है, और उसमें से बुलेट पॉइंट्स को नोट कर लें और उसको वीकली रिवाइज करें। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, बहुत बेहतरी आएगी आपके काम में। सर और उसके जबरदस्त, अलावा मुझे अगर आज फिर आपको जी जी हेल्प की जरूरत हो तो फिर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशंस भी बुक कर सकते हैं, वो भी मैं देता हूं लोगों को। बिल्कुल लेकिन ठीक वो हो गया सर। ऑब्वियसली पेड सेशंस होते हैं, वो फ्री नहीं होते। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए सर, कुछ अर्न करने के लिए कुछ करना लगाना भी तो पड़ेगा ना सर, मुफ्त में तो वो चीज़ नहीं हाँ जी, मिलती। लेकिन लोग गुस्सा कर जाते हैं, वो कहते हैं कि चाहे जहर ही दे दो मगर मुफ्त दे दो। बस ये यही अलमिया है, हम ग्रो नहीं कर सकते फिर। जी, क्योंकि सर देखिए आप आपका स्कूल बहुत बहुत जाते हैं, शुक्रिया। जी बहुत जी। शुक्रिया जनाब। आप नहीं सर, स्कूल जाते हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। फी स्कूल जाते हैं, फी पे करते हैं, कोर्स लेते हैं, फी पे करते हैं, तो ट्रेनिंग भी फ्री नहीं मिल सकती, वो भी यू हैव टू पे। एग्जैक्टली। तो ये है कि इफ एग्जैक्टली यू सर। आर सीरियस, अगर तो स्टूडेंट लेवल पे आपने चीजों को सीखना है, दैट्स अनदर थिंग। इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू वांट टू मेक मनी एंड यू वांट टू पुट बिग मनी इन द स्टॉक मार्केट, देन यू मस्ट गो फॉर अ सेशन, लर्न द डायनेमिक्स एंड देन गो इनटू इट। यानी पहले उसे अच्छी तरह सीखे, पकाएं सबक को, और फिर उसके अंदर आप जाएं। ठीक हो गया दैट्स ऑल सर, सर। बिल्कुल ठीक। सर सर थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें इतना टाइम दिया, और आज मेरे शो में यकीनन मुझे मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है। और मैंने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लान था कि यार 2-3 चीज़ें और शामिल करूँगा, लेकिन माशाल्लाह हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन होगी कि हमें दूसरी साइड मूव भी नहीं करना पड़ा। और मेरे जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो यकीनन उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो अभी जो नहीं देख पाए लाइव, उनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे tariqaziz.com पे जाके भी ये आप देख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे जवाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और जैसे मैं हमेशा एंड में कहता हूँ कि आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपके साथ
दोबारा आपके साथ आपके लिए इंटरेस्टिंग और सीखने के लिए खुद भी सीखूं और आपके सीखने के लिए भी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।